किशोर के ढाबे का आज मुहूर्त होता है, जिसमें उसके माता पिता और गांव के कई लोग शामिल होते हैं। हाँ भाई, हो गया सपना पूरा अब तो तेरा। सच में पिछले 5 सालों में इसी की तैयारी कर रहा था तू। पहले तूने होटल मैनेजमेंट करी, फिर नौकरी करी और वो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर तू यहाँ आ गया। ये तो वैसे भी खोल सकता था बिना पढ़ाई किए। उस अंबर को देख, बिना कुछ किए ढाबा खोले बैठा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। वो इसलिए पापा क्योंकि यहाँ कोई और ढाबा कभी खुला ही नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, खुला तो था। देख, कई साल पहले खुला था राजू का ढाबा। अरे पापा, उस अंबर के ढाबे का खाना ना इतना भी बढ़िया नहीं है, बस तेल भरा होता है उसके खाने में। अच्छा, तो तू क्या देगा भाई, हैं? जरा वो बता दे। मैं तो खिलाऊंगा जैसे ग्रिल्ड कॉटेज चीज, लेंटिल्स, स्पिनच वगैरह। अरे अरे रुक जा बेटा, रुक जा। अरे हिंदी में बोल, क्या खिलाएगा? अरे मतलब दाल, पनीर और भी कई सारी चीजें। चलो बढ़िया है। आप बस अपना आशीर्वाद दो ताकि सारा काम ठीक से हो। वो तो हमेशा ही तेरे साथ है बेटा। किशोर का ढाबा अंदर से काफी साफ सुथरा था। बाहर खड़े कई लोग फीता कटने के बाद अंदर तो आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अरे ये कैसी दाल है? सच में निरा पानी है, ना नमक ना मिर्च। अरे यहाँ आना बेटा। किशोर उनके पास आता है। जी बताइए काका। अब बेटा, असल में कुछ अलग तरीके की दाल बनाई है क्या ये? और दाल भी अलग डाली है। अरे उड़द की दाल है काकी ये, और सिर्फ जीरे, नमक और मिर्च में पकी है, जो कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ठीक है। किशोर वापस चला जाता है। अरे क्या मरीजों का खाना है ये? आज की बात नहीं आएंगे इस पे। वहीं किशोर के इस नए ढाबे की खबर अंबर चौधरी के कानों तक भी पहुंच जाती है, जिसका ढाबा कई सालों से गांव में था। अरे पिंटू, सुना है नया ढाबा खुला है कोई? हाँ, एक वो चौपाल के पास खुला है। जरा देख कर आते हैं शाम को एक बार कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है पापा। अरे सुबह इतने लोग आए, फिर एकदम से कोई भी नहीं। तभी अंबर और उसका बेटा पिंटू वहां आते हैं। हाँ भाई, मुबारका बेटा जी। नमस्ते काका। मैं तो बस देखने आया था तेरा ढाबा, पर पहले ही दिन ढीला मामला नजर आ रहा है। हाँ जी, वो नया नया है ना, पर चल पड़ेगा थोड़े दिनों में। और उसकी आंखों में आंख मिलाकर उसे तीखी नजरों से देखने लगता है। बेटा जी, बहुत फूल हमने इस चमन में खिलते और मुरझाते देखे हैं, तो हवाओं के रुख से थोड़ा संभल के रहना। पर पापा, पहले ही दिन में हालत देखो, ये फूल तो एक हवा के झोंके में ढह जाएगा। चल कोई ना बेटा, ऐसी छोटी मोटी गलती तो सबसे होती है, पर तू समझदार है, सीख जाएगा। अंबर और पिंटू छाती तान कर वहां से चले जाते हैं और किशोर चुपचाप उन्हें खड़ा देखता रहता है। तभी उसकी दुकान पर कुछ गरीब लोग आ जाते हैं। अब बेटा, पूरा दिन हो गया है, हम सब ने कुछ नहीं खाया है। अरे आइए ना काका, बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। सब लोग नीचे बैठने लगते हैं। अरे अरे काका, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठिए। वो सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। भगवान तुम्हारा खूब भला करे बेटा। चुप चुप जिए तू लल्ला। किशोर उनके सामने हाथ जोड़कर अपना सर झुका लेता है। किशोर रात को वापस घर आकर अपने माँ और पिता को सारी बात बता देता है। अरे तू डर मत, तू नया है इसीलिए वो थोड़ा घबराया हुआ है कि कहीं उसका धंधा ठप ना पड़ जाए। हाँ,
उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान पे भरोसा रख। किशोर अपने ढाबे पर जा रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में उसकी नजर अंबर के ढाबे पर पड़ती है, जहाँ सुबह सुबह खूब चहल पहल होती है। इसका ढाबा इतना चलता कैसे है? किशोर एकदम से कुछ बेचैन सा हो जाता है और धीरे से उनके ढाबे की रसोई के पास चला जाता है और देखता है कि उनकी रसोई बहुत गंदी हो रखी है। अरे इतनी गंदगी! तभी पीछे से पिंटू आ जाता है। अरे खाना बनाना सीख रहे हो क्या भाई? अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। हाँ, और यूं ही देखते ही रह जाओगे भैया। किशोर ये सुनकर एक बार फिर से कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका ध्यान उनके ढाबे पर बैठे कुछ ग्राहकों पर चला जाता है। अरे ये तो वही है जो कल मेरे ढाबे पर आए थे। किशोर चुपचाप अपने खाली ढाबे की ओर देखता रहता है। अगर ये नहीं चला तो पापा को क्या जवाब दूंगा? अच्छी भली नौकरी छोड़ दी मैंने इस सपने के लिए। तभी वही गरीब लोग एक बार फिर उसके ढाबे पर आ जाते हैं, लेकिन अब की बार उनके साथ कुछ और लोग होते हैं। माफ करना भाई, ये लोग भी। अरे कोई बात नहीं, आ जाइए, सबके लिए बहुत खाना है। धन्यवाद भैया। किशोर रसोई का कोना कोना बिल्कुल बारीकी से साफ कर रहा होता है कि तभी किसी बर्तन गिरने की आवाज से उसके कान झनझना जाते हैं। किशोर एकदम से पीछे की ओर पलटता है, लेकिन सामने सिर्फ एक बड़ा सा पतीला जमीन पर गिरा उसे नजर आता है। अरे ये कैसे गिरा? किशोर उस पतीले को झुककर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस खड़ा होकर सामने की ओर देखता है तो पसीने की एक बूंद तुरंत उसके माथे पर आ जाती है। बेटा जी, ऐसे कैसे ढाबा चलाओगे? कौन हो आप? अरे बेटा डरो मत। आप हो कौन? सब बता दूंगा बेटा, पर पहले शांत तो हो जाओ तुम। किशोर धीरे धीरे शांत होता है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, पहले तुम बताओ कि तुम हो कौन? मैं हूँ राजू, इस गांव में रहा करता था और मेरा भी ढाबा हुआ करता था कभी यहाँ। एक मिनट, आप वो राजू ढाबा वाले राजू हो क्या? आपके बारे में तो पापा ने मुझे कई बार बताया। हाँ, वही वाला। आप भूत बन के यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन 2 दिन से देख रहा हूँ कि तुम अपने ढाबे पे क्या बनाते हो।